ये स्वचालित पनडुब्बी है, यानी इसे चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं। इसका काम समुद्र के अंदर डेटा जुटाना होगा, जो भारतीय नौसेना के काम आएगा। दिल्ली के भारत मंडपम में नौसेना के आयोजन स्वावलंबन में इस पनडुब्बी का मॉडल पेश किया गया। कोशिश देश को हथियारों और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की है। एक्चुअल सबमरीन होता है, लाइक उसमें आदमी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पर ह्यूमंस डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ पर वेसल जो है इसके पास खुद की वो कैपेबिलिटी होगी डिसीजन लेने की। और एक कॉम्पैक्ट ड्रोन भारतीय कोस्ट गार्ड के काम आ सकता है। इसमें एआई क्षमता वाले थर्मल कैमरे हैं। ये 24 घंटे से ज्यादा समय तक पानी में रह सकता है। इसे तेलंगाना की एक कंपनी ने बनाया है। आत्मनिर्भर परियोजना का हिस्सा है और पूरी तरह से हम इस परियोजना को व्यवसाय में बना रहे हैं। सभी उपकरण, प्रणाली, बैटरी पैक और इसमें मौजूद सभी चीजें भारत में तैयार हो रही हैं। और ये रोबोट समुद्र के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है। समुद्र के भीतर पड़ा शव तक खोज सकता है। जाहिर है इसकी क्षमता आम डाइवरों से कई गुना ज्यादा है। ये जिस स्पीड से, जिस गति से और जिस कैपेबिलिटी के साथ पानी में जा सकता है, जिस डेप्थ तक जा सकता है, वहाँ पे एक आम इंसान को जाना पॉसिबल नहीं है। इवन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन छोटे छोटे रोबोट्स, कॉम्पैक्ट रोबोट्स का काफ़ी योगदान है। और ये है मल्टी बैरल लॉन्चर। इसे आसमान से भी लॉन्च कर सकते हैं और जमीन से भी। इसका निशाना चूकता नहीं। ये ड्रोन जो है वो ऑटोनॉमस ड्रोन है। इसमें एआई फीचर्स है। ये ड्रोन हवा से और ज़मीन से दोनों जगह से हम लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रोन का जो, अगर हम लोग एयर लॉन्च की बात करें तो 100 किलोमीटर जा सकता है, और अगर हम लोग ग्राउंड से लॉन्च करेंगे तो 50 किलोमीटर जा सकता है। इसका एंड्योरेंस वन आवर का है। एक कंपनी ने ऐसे कैमोफ्लेज मटेरियल का निर्माण किया है जिसको देख पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। ग्रीन का है, जंगल का, तो जंगल में बिल्कुल मर्ज हो जाता है आसानी से, पता ही नहीं लगता कौन आदमी कहाँ बैठा है। ये स्नो में और वो बेरन माउंटेन में, जो लेह लद्दाख की जगह है, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं विजुअली। और फिर रात को अगर वो नाइट विजन लगाता है, थर्मल विजन लगाता है, उसमें भी दिखाई नहीं देते। नौसेना के आला अधिकारियों ने भी स्वावलंबन 2024 में आकर अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों का जायजा लिया। जो दुनिया में जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है, उसी लेवल की चीज़ें मेरे हिसाब से हमारी इंडिजिनस कंपनीज डेवलप कर रही है। हाँ, अभी तक काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो मेच्योर उस हद तक नहीं हुए जिनकी एक्सटेंसिव यूजेज हुआ है। नए प्रोडक्ट्स है, और जब हम इनको डिप्लॉय करेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। 2022 में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नौसेना ने स्वावलंबन की शुरुआत की। इस साल स्वावलंबन का तीसरा संस्करण है, जिसमें 115 कंपनियों ने भाग लिया। ये सही मायने में आत्मनिर्भर भारत की दम है। अब देश की कंपनियां ऐसे उपकरण और हथियार बना रही है जिन्हें पहले बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब इन्हें नौसेना का न केवल साथ मिला है, बल्कि हौसला भी, जिसकी धमक न केवल देश में बल्कि विदेश में भी सुनाई पड़ रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।